Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So as you all know कि SBI क्लर्क मेंस की सारी शिफ्ट्स खत्म हो चुकी हैं और मेरा एग्जाम था 12th को। और 12th में सिर्फ एक ही शिफ्ट थी, वो थी 12:30 वाली शिफ्ट, और उसमें मतलब मॉर्निंग शिफ्ट नहीं थी 12th को। तो सबसे पहले ना जब हम लोग सेंटर पे गए ना, आई डोंट नो कि ये ना सारे सेंटर्स में प्रॉब्लम आई थी, बट मेरे सेंटर में ये दिक्कत आई थी कि 12:30 रिपोर्टिंग टाइम था, बट हम लोग वहाँ पे पहुँच गए हैं और वहाँ पे भी गेट खोल ही नहीं रहे हैं। वी वर जस्ट वेटिंग आउटसाइड, और इतनी तेज़ धूप, मेरा तो इतना तेज़ हेडेक कर रहा था ना कि पता नहीं क्या करे। लाइक सब ऐसे ही बोल रहे थे कि कब खोलेंगे। और फिर उन्होंने ना आई गेस 1:30 बजे के अराउंड उन्होंने गेट खोला था, और उसके बाद हम लोग गए थे और जल्दी जल्दी से ना उन्होंने बायोमेट्रिक किया और हमें बिठा दिया। लाइक रजिस्ट्रेशन अटेंडेंस वगैरह तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं हुआ था, बायोमेट्रिक हुआ था और बस हमें बिठा दिया, बाकी कुछ भी नहीं हुआ था। हमारे एडमिट कार्ड पे कुछ साइन वाइन कुछ नहीं था, बस एग्ज़ाम शुरू हो गया हमारा। तो हमने एग्ज़ाम वगैरह दिया, ठीक है। फिर एग्ज़ाम हमारा जब ख़त्म होता है तो ख़त्म होने के बाद में फिर ये सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। हमारा अटेंडेंस जहाँ पे भी थंब इम्प्रेशन साइन वाइन जो भी हुआ वो बाद में हुआ, और हमें 6 बजे इन्होंने फ्री किया था। बहुत मतलब इतना इरिटेटेड थी ना मैं तो कि भाई क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, बस पूछो मत, ठीक है। तो लेट्स फॉरगेट अबाउट दैट। तो मैं एग्ज़ाम का बताती हूँ। तो सबसे पहले हमारा जो सीक्वेंस था वो वही था, जीए, उसके बाद में इंग्लिश, देन क्वांट एंड लास्ट में रीजनिंग था, ठीक है। तो जीए का तो ना मैंने पिछले 4 महीने का किया था, और मैंने इतना इन डेप्थ नहीं किया था, मैंने सिर्फ मंथली पीडीएफ्स पढ़ी थी, ठीक है। और मैंने एक बार डिवाइस की थी बस। तो पहले जीए खुला था हमारा, और जो 10th की जो शिफ्ट्स आई थी ना उनको देख के आई वाज अ बिट ट्रॉमेटाइज कि मेरा पता नहीं क्या होगा, ठीक है। क्योंकि जिन्होंने इतना अच्छे से लाइक डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे किया है उनसे नहीं हुआ है, तो मैंने तो मंथली बेसिस पे किया है भाई, ठीक है। बट एनीवेज, बट मैंने ये सोच लिया था कि मैं चाहे मेरे अटेम्प्ट्स कम हो, बट मैं नेगेटिव इतने नहीं करने वाली हूँ कि अटेम्प्ट बढ़ाने के चक्कर में मैंने वो तुक्के मार दिए हैं कुछ भी। सो ये मेरी मेंटालिटी थी कि मैं इतना ही करूँगी। तो हमारा जीए खुला था, ठीक है। देखो अब जिसने जीए थोड़ा इन डेप्थ किया होगा ना उन्होंने अच्छे से कर लिया होगा, लाइक 20 के अराउंड तो मेरे ख्याल से कर ही लिया होगा, उससे ज़्यादा, ठीक है। और मैंने इतना इन डेप्थ नहीं किया था, तो मैंने थोड़े बहुत तुक्के मार दिए। तो थोड़े बहुत तुक्के मारने के बाद में मेरे अटेम्प्ट 12 ही बने थे, और इससे ज़्यादा मैं रिस्क लेना चाहती नहीं थी। तो फिर मैंने उसका जीए का मैंने उतना ही करके मैंने रख दिया था कि इससे ज़्यादा अब नहीं करना है मैंने, ठीक है। तो वो कर दिया। अब उसमें से भी ना मेरे अभी मैं भी चेक करूँगी कितने गलत है कितने नहीं है। तो ऐसा कुछ सीन था, मैंने उसमें सिर्फ 12 किए थे। उसके बाद हमारा खुलता है इंग्लिश वाला, ठीक है। और इंग्लिश मुझे ठीक लगी, मतलब इतनी भी वो नहीं थी, मतलब मुझे ठीक लगी। और इंग्लिश मेरी ठीक है, मतलब मेरी ना अगर इंडिविजुअल में अगर इंग्लिश में सिर्फ देखूँ तो मेरी परसेंटाइल ऑलमोस्ट 90+ परसेंटाइल रहती है, ठीक है। तो फिर इंग्लिश मेरी ठीक थी, तो मुझे वो ठीक लगी इंग्लिश। उसमें ना एक चीज़ थी कि तुम्हें इंस्ट्रक्शंस तो जो थी ना वो ढंग से पढ़नी थी, कि सिनोनियम इंटोनियम या फिर करेक्ट इनकरेक्ट, तो वो चेक करना था। बाकी उसके बाद तो फिर सारा फिर हो गया था, ठीक है। और उसमें 2 आरसी आए थे मेरे उसमें। तो जो सेकंड वाला जो आरसी था वो ना टी के ऊपर कुछ था, लाइक टी पे कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह हुए थे, तो उस पे था। तो वो मुझे थोड़ा-सा लाइक मॉडरेट लगा था, ठीक है। क्योंकि उसमें ना इन्फ्रेंस बेस्ड काफ़ी ज़्यादा थी, लाइक तुम्हें ना ऐसे पढ़ना पड़ रहा था। और उसका एक क्वेश्चन जो था वो तो मैंने इतना पढ़ा, इतना मुझे समझ नहीं आया उसका क्वेश्चन, तो मैंने वो खैर छोड़ दिया उसका। उस आरसी में सिर्फ 5 क्वेश्चन आए थे, और उससे पहले वाला जो आरसी था वो मुझे ठीक लगा, ठीक है, वो ठीक-ठाक था। उसके बाद में खुलते ही मेरा सबसे पहले ना वो जंबल सेंटेंसेस वाला था ना वो आया था। उसमें 6 क्वेश्चन थे, और 6 में से आई डिड 3 क्वेश्चंस और 3 मैंने छोड़ दिए, क्योंकि मेरा जंबल सेंटेंस इतना अच्छा नहीं है, मैं उसको ज़्यादातर स्किप ही करती हूँ। अनलेस एंड अनटिल वो बहुत ईज़ी हो या फिर कोई स्टोरी के बेसिस पे हो तो फिर मैं कर लेती हूँ, बाकी फिर मेरे से नहीं होता, तो फिर वो मैंने छोड़ना ही प्रेफर किया। और मैंने 3 क्वेश्चन उसके छोड़े थे, 1 क्वेश्चन मैंने एरर का छोड़ा था, और उसमें एक डायलॉग वाला क्वेश्चन भी आया था कि लाइक डायलॉग दिया हुआ है और तुम्हें फिल इन द ब्लैंक करना है, वैसा वाला। एक ये आया था कि 4-5 सेंटेंस दिए गए थे
तो वो चारों पांचों सेंटेंस किसी एक चीज़ के कॉन्टेक्स्ट में है, तो तुम्हें वो सेंटेंस बताना है जो उस कॉन्टेक्स्ट से मैच नहीं कर, लाइक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो सेंटेंस है वो टिक करना था उसमें, ठीक है। उसके बाद में एरर वाले क्वेश्चन थे, ठीक है, फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन थे। और इस बार जो मैंने जो न्यू पैटर्न का क्वेश्चन इंग्लिश में देखा था, दैट वाज कि एक सेंटेंस है, उसमें 4 वर्ड बोल्ड कर रखे थे और जो नीचे जो 4 ऑप्शन थे ना, उसमें उनके रिप्लेसमेंट वर्ड दिए गए हैं। तो तुम्हें चेक करना था कि उस ऑप्शंस में से कौन-कौन से वर्ड रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ था, तो ये मैंने पहली बार देखा था इस टाइप का क्वेश्चन। तो इट वाज़ लाइक ईज़ी, तो फिर वो मैंने तो कर दिए थे सारे, ठीक है। बेसिकली तुम्हें उनमें उनका मतलब पता होना चाहिए और कौन किसको रिप्लेस कर सकता है वो पता होना चाहिए, देन इट वाज़ वेरी ईज़ी। ठीक है, तो फिर ऐसे करके इंग्लिश था। तो इंग्लिश में आई डिड 36। तो अब देखते हैं बस नेगेटिव ना हो, थोड़े बहुत तो होंगे क्योंकि इंग्लिश में तो हो ही जाते हैं यार, बाकी लेट्स सी क्या होता है। तो इंग्लिश में मैंने 36 किए हैं। देन कम्स दी क्वांट सेक्शन, ठीक है। क्वांट सेक्शन में सबसे पहले मैं करती हूँ स्पीड मैथ और सिंप्लीफिकेशन जो भी होते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन मैंने किया था, सिंप्लीफिकेशन में आए थे 6 क्वेश्चन, वो मैंने कर दिया था। उसके बाद में मैंने सीरीज़ वाले क्वेश्चन उठाए थे, ठीक है। सीरीज़ वाले क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि उसमें ना 5 क्वेश्चंस थे उस सीरीज़ से, तो ऑब्वियसली थोड़ी सी तो वो होगी तुमसे, थोड़ा सा वो मांगेगी टाइम, ठीक है। मैंने थोड़ा सा किया, बट उसमें भी मेरे ख्याल से ना फिर मेरे 5 में से 2 या 3 क्वेश्चन ही बने थे, ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है। तो या दैट वाज इट। और उसके बाद में फिर मैंने डीआई उठाई थी क्योंकि अर्थमेटिक से ज़्यादा अच्छी मेरी डीआई है, मतलब मैं डीआई में ज़्यादा स्कोर कर लेती हूँ, ठीक है। तो अर्थमेटिक को मैं कहा बाद में देखते, पहले डीआई देखे थे। तो उसमें ना 3 डीआई थी, ठीक है। थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे डीआई बन जा रही थी। एक जो डीआई थी ना वो लाइन ग्राफ वाली थी, दैट वाज लाइक वेरी वेरी इजी, ठीक है। वो तो लाइक जैसे प्री का लेवल की होती है ना, बिल्कुल। तुम्हें उसमें कुछ कोड डिकोड कुछ नहीं करना, तुम्हें जो सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट एन आंसर, ठीक है। तो वो डीआई मैंने कर ली। बाकी जो 2 डीआई, ठीक है, उनमें तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना है एंड आफ्टर डिकोडिंग इट वाज इजी, ठीक है। तो फिर उसमें थोड़ा सा लग गया, एक जैसे कि मैंने एक लाइन ग्राफ वाली आपको दिखा दी, उसमें 2022 और 2023 का डाटा दिया हुआ था, ठीक है। तो उसमें सिंपल डाटा दिया हुआ, नंबर लिखे हुए और जस्ट तुम्हें कैलकुलेशन वगैरह करनी है, ठीक है। तो और जो दूसरी वाली डीआई थी उसमें एक में तो ना 3 कंपनियां थी, उसमें मेल और फीमेल थे। मेल में भी क्लर्क और मैनेजर और फीमेल में भी क्लर्क और मैनेजर, ठीक है। तो उसके उनको तुमको फिल इन द ब्लैंक्स करके उसका डाटा निकाल के तुम्हें बनानी थी डीआई, ठीक है। एक दूसरी डीआई थी, उसमें तुम्हें ना कुछ फिल इन द ब्लैंक्स में पी परसेंटेज दिया हुआ था, लाइक पी परसेंटेज। तो उसमें मेरी पी की वैल्यू आ रही थी 40। तो अगर कोई उस शिफ्ट का अभी देख रहा है तो प्लीज़ मुझे कंफर्म कर देना, उसकी 40 मुझे आई थी वैल्यू। एंड फिर मैंने वो सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, ठीक है। तो ऐसे मैंने 3 डीआई कर ली थी, सीरीज़ के 2-3 क्वेश्चन कर लिए थे और सिंप्लीफिकेशन कर लिए थे। एंड उसके बाद में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी थी, वो मेरी 5 आई थी, शायद 4 या 5 आई थी, ठीक है। बट कैलकुलेटिव थी बहुत, क्योंकि ना मैंने जो जो 10th वाली जो शिफ्ट्स हुई थी मैंने उनमें सुना था, क्योंकि उनकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आई थी, बच्चे बोल रहे थे कि बहुत ईजी, लाइक देखते ही समझ में आ रही थी, बन रहे थे क्वेश्चन। बट हमारी शिफ्ट वाली जो क्वाड्रेटिक थी वो इतनी ईजी नहीं थी, बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ती, लाइक तुम्हें पहले वो इक्वेशन को सॉल्व करके उसको सिंप्लीफाई करना है, फिर वो इक्वेशन जो आएगी उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो मेरी 2 ही बनी थी उसमें से, ठीक है, 5 में से 2 ही बनी थी मेरी, तो वो कैलकुलेटिव थी। तो ऐसे करके मेरे क्वांट में कुछ 26 मार्क्स बने हैं। एंड आई थिंक जिसकी क्वांट अच्छी होगी, ठीक है, क्योंकि मेरी एवरेज ही है, मेरी उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो मतलब मेरी रीजनिंग ज़्यादा अच्छी है, क्वांट इतनी नहीं है। तो जिसकी अच्छी होगी ना उसने पक्का 30-32 तो किए होंगे या उससे ज़्यादा भी किए होंगे, ठीक है। लाइक क्वांट मेरे ख्याल से पहली वाली शिफ्ट जैसी ही थी, मुझे वैसी ही लगी। तो यस, तो ये था मेरा क्वांट का। एंड देन कम्स द रीजनिंग, ठीक है। तो मुझे था कि मुझे रीजनिंग में अच्छे से स्कोर करने, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी रीजनिंग अच्छी है, तो अगर उसी में ही स्कोर नहीं किया तो फिर क्या फ़ायदा। तो यस, और वैसे भी ना उसमें फिर जो मार्क्स होते हैं वो 1.2 के होते हैं, तो तुम्हें एक्स्ट्रा ही मिलेंगे ना फिर उसमें। तो मेरा वही प्लान था, ठीक है। बट जो मैंने पहली वाली शिफ्ट्स के सुने थे कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, 20-25 भी मुश्किल से बन रहे हैं, तो आई वाज लाइक ठीक है, बट जितना करेंगे अच्छे से करेंगे और स्पीड के साथ करेंगे, ठीक है। तो हाँ, फिर रीजनिंग खुलता है,
तो मेरे रीजनिंग में वही होता है कि पहले मैं मिसलिनियस करती हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मैं पजल बिल्कुल एकदम बस छोड़ ही दी कि हाँ बाद में करनी है। मैं ना थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ पजल को कि किस टॉपिक पे आई हुई है, क्या क्या मतलब उसका बिल्कुल एसेंस जो होता है ना वो कर लेती हूँ। तो 4 पजल आई थी हमारी, ठीक है, और मिसलिनियस वगैरह आए थे। और हाँ, और आरसी बोल रही हूँ, वहाँ पे वो क्रिटिकल रीजनिंग आए थे, ठीक है, सीआर आए थे। और भाई क्रिटिकल को हल्के में मत लिया करो। अब क्रिटिकल का वेटेज पहले ही बहुत था मेरे ख्याल से, और अब भी बहुत हो रहा है। तो क्रिटिकल को मैंने ना अपनी स्ट्रेटेजी की वीडियो में कहा था कि ना लोग बोलते हैं कि क्रिटिकल को छोड़ दो, बट आई सेड नो। अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, अगर तुम 5-6 भी एक्यूरेट कर रहे हो, क्योंकि ना कुछ कुछ क्वेश्चन तुम्हें पक्का होते हैं कि हाँ ये तो बन ही जाएंगे, ठीक है, अगर वो तुम कर लेते हो तो एक्स्ट्रा ही मार्क्स मिल रहे हैं ना तुम्हें, ठीक है। तो हाँ, तो मैंने क्रिटिकल रीजनिंग की कुछ कुछ क्लासेस करी, 2-3 क्लासेस करी थी। तो यस, तो फिर सबसे पहले मेरा होता है कि मैं मिसलिनियस करूँगी, ठीक है। तो पहले मैं मिसलिनियस पे जाती हूँ। पहले मैंने मिसलिनियस कंप्लीट किया था अपना। तो मिसलिनियस में कोडेड रेडिलेशन आए थे, कोडेड डायरेक्शन वाला आया था, कोडेड वो आए थे, इनइक्वालिटीज़ आई थी, ठीक है। तो ये कुछ कुछ था, और हमारी शिफ्ट में इनपुट आउटपुट नहीं आया था, ठीक है, ये आया था। तो उसके बाद में और क्या आया था, मतलब मैंने भूल गया, मेरा परसों पेपर हुआ था और मैं अब वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो ये कुछ कुछ आया था, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने पजल्स देखी थी, ठीक है। तो पजल्स में 4 पजल्स थी। पजल में एक तो मैंने ना वो बनाई थी, जो अनसर्टेन ना लोग बैठे हुए थे, सब लोग नॉर्थ फेस कर रहे थे और उन सबको फ्रूट पसंद थे, ठीक है। वो दिखने में बड़ी थी, और बट वो जब मैंने स्टार्ट करी तो इट वाज लाइक वेरी इजी। वो सबसे लास्ट शायद पजल थी, वो सबसे लास्ट में थी पजल, और वो बहुत ठीक थी, ठीक है। बट वो जो सिर्फ दिखने में थी, अगर किसी ने अगर उसको सिर्फ स्टार्ट भी किया होगा ना, तो उसके बनती गई तो बन गई थी। इट वॉज लेंदी बट इट वॉज ईजी, ठीक है। तो वो मैंने बनाई थी। मैंने एक और पजल बनाई थी, ठीक है, अब वो मुझे याद नहीं आ रही, बट मैंने एक और पजल बनाई थी। एक पजल थी, उसमें बोल रहे थे कि ना 4 कॉलम या 4 रो कुछ है, और 3 कॉलम, मतलब ऐसे करके ना 12 लोग थे, 4x12 या सॉरी ऐसे 3x4 या 4x3 करके कुछ तक, तो 12 लोग थे। वो पजल थी, वो मैंने नहीं करी क्योंकि मुझे लगा कि वो हार्ड होगी, मुझे नहीं पता, वो मैंने नहीं करी। और एक और पजल आई थी, उसमें ना 9 लोग बैठे हुए थे, लाइक ना वो फ्लैट एंड फ्लोर वाली थी वो, ठीक है। तो उसमें भी ना मुझे लगा कि ठीक है, इसको मैं देख लूँगी बाद में अगर हुई तो, वो मैंने छोड़ दी। फिर मैंने ना वो दूसरी एक और लास्ट में बची ना, वो मैंने कर दी। मुझे ना याद ही नहीं आ रही वो पजल मैंने कौन-सी करी थी, ठीक है। वो और वो अनसर्टेन वाले के थे, तो 2 पजल मैंने कर ली थी। तो आई वाज़ टारगेटिंग ना कि मेरा कुछ लाइक 25 तक अगर अटेम्प्ट कैसे करके पहुँच जाते हैं ना, तो बहुत बढ़िया है। मैंने यही सोचा था, ठीक है। बट उसके बाद में जब मैंने इतना सब कुछ कर लिया ना, तो मेरा लाइक 25 प्लस अटेम्प्ट पहुँच गया था, लाइक 27 और 28 ऐसा कुछ था, ठीक है। और मेरे पास फिर क्रिटिकल रीजनिंग बची हुई थी, और मेरे पास कुछ 5-6 मिनट बचे हुए थे। देन आई स्टार्टेड डूइंग क्रिटिकल रीजनिंग, और वो मैंने कुछ 7-8 क्वेश्चन मैंने किए, एंड उसके बाद फिर मेरे 35 इन टोटल बन चुके हैं। मेरा ना मेरी वीडियो लैग कर रही है, तो प्लीज़ बस ख़त्म होने वाली है, तो प्लीज़ बेयर इट विथ मी, ठीक है। तो 35 मेरे फिर रीजनिंग में हो गए थे, तो ऐसे करके मेरे 109 अटेम्प्ट बने हैं। बाकी आई डोंट नो कि नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा क्या नहीं होगा, एंड आई हैव फेल्ड फ्रॉम दिल्ली। तो कट ऑफ ऐसा बोल रहे हैं कि पिछले साल से मे भी ज़्यादा जाए, क्योंकि प्री का भी कट ऑफ पिछले साल से ज़्यादा गया था। तो लेट्स सी वट एवर हैपन्स। तो फिंगर क्रॉस्ड अगेन, क्योंकि आई डोंट बिलीव नॉर्मलाइजेशन। जब से मेरे साथ IBPS PO मेंस में वो कुछ हुआ था, पता नहीं, आई डोंट नो, वट एवर। तो यस, तो ये मेरे अटेम्प्ट्स रहे थे, और फिलहाल अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा SBI PO भी नहीं हुआ है प्री। तो लेट्स सी, अब टारगेट रखते हैं कुछ और करते हैं कुछ। मैं बताऊंगी जल्दी वीडियो में कि अब मैं आगे क्या करने वाली हूँ। सो या दिस इज़ इट। और अगर किसी को एक्सपीरियंस अच्छा खासा है तो प्लीज़ डू लेट मी नो कि कब तक रिजल्ट आ सकता है। सो या दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। और आप भी प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में अपने जितने भी अटेम्प्ट्स हैं वो शेयर करें, और कौन सी शिफ्ट थी, कहाँ से अप्लाई किया है, ठीक है। सो या दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।